हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम। और सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या है, यूडीएल लोड लगा है। तो इस लेक्चर में हम लोग एसएफडी और बीएमडी सिंपली सपोर्टेड बीम पर जब पूर्ण रूप से यूडीएल लोड लगा हो तो उसका किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है, किस तरीके से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ये समझते हैं। आइए देखते हैं कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके ए सिरे और बी सिरे पर क्या हो रहा है, सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, ए और बी पर क्या हुआ है, सपोर्ट लगा है। और इस पूरे बीम पर W न्यूटन का या W लोड, यूडीएल लोड, किस प्रकार का लोड, पॉइंट लोड नहीं है, क्या है, यूडीएल लोड W पर यूनिट यानी पर मीटर। और ये जो दूरी है ये कितनी है, L दिया हुआ है। क्या दूरी दिया हुआ है, L दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग एसएफडी और बीएमडी कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। देखिए, पहली बात हम यहाँ से आपको नोट करके बता देते हैं कि जो यूडीएल का लोड होता है वो क्या होता है, W इंटू एल, यानी कि जो टोटल जो जिस स्पैन पर फैला रहेगा और कितनी दूरी तक फैला हुआ है ये। और जब हम इसको मूवमेंट में करेंगे तो इसका डिस्टेंस लेते हैं, क्योंकि मूवमेंट के लिए क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यूडीएल लोड के लिए जितने दूरी तक फैला रहेगा उसका क्या होता है, हाफ, यानी कि L बाई क्या लिया जाता है, 2 लिया जाता है डिस्टेंस के लिए। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप निकालते हैं हम लोग रिएक्शन। देखिए, जब तक रिएक्शन नहीं आएगा तब तक आप एसएफडी और बीएमडी डायग्राम नहीं बना पाएंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से ऊपर की तरफ एक रिएक्शन काम करेगा आरबी, और ए पॉइंट पे क्या काम करेगा, आर ए। क्लियर। तो और आर ए और आर बी के बीच की दूरी कितनी है, एल है। तो देखते हैं ऊपर जाने वाले फोर्स और नीचे आने वाले फोर्स को बराबर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी बराबर, ये दोनों ऊपर जा रहे हैं, नीचे क्या आ रहा है। अब देखिए, इस यूडीएल को लोड में, ये जो भार दिया हुआ है इसको लोड में कन्वर्ट करना है। तो कितनी दूरी में फैला हुआ है, डब्ल्यू एल दूरी में। क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल, ये इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट। क्लियर, डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहां से क्या होगा, हम लोग मोमेंट ले लेंगे किसी पॉइंट के बाउंड, चाहे ए के ले लीजिए चाहे बी के ले लीजिए। तो इक्वल के एक साइड में क्लॉकवाइज लिख देते हैं और इक्वल के अपोजिट साइड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लिख देते हैं। तो देखिए, अगर ए पॉइंट पर लेते हैं तो इसकी वजह से क्या घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, इसकी बी आरबी की वजह से एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लिख देते हैं इधर, तो एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड में लिख दें, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, रिएक्शन लोड हो जाएगा। और ये जो आपका डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, एल इंटू आर बी आर इक्वल, एल इंटू आर बी आर इक्वल। तो यहां से क्या कर लेंगे, एक रिएक्शन की निकालते थे, क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा कितना, तो W इंटू एल, ये देखिए लोड हो जाएगा W इंटू, लेकिन मूवमेंट के लिए हमने बताया था इसके डिस्टेंस में क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा। तो W से यहाँ पर W है तो L से यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, यानी कि RB का मान क्या आ जाएगा, WL/2, RB का मान आ गया WL/2। और इसका मान इक्वेशन फर्स्ट में लिख देंगे, आर बी का मान इक्वेशन फर्स्ट में लिख देंगे। तो क्या मिल जाएगा, आर, अब देखिए आर बी इधर माइनस हो जाएगा, आर ए बराबर डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई 2। जब एलसीएम ले लेंगे तो 2WL माइनस WL/2, यहाँ से क्या जाएगा, WL/2, यानी कि आर ए का भी मान क्या हो जाएगा, WL/2। आर ए का मान इस साइड में लिख देते हैं, आर ए बराबर WL/2। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग बड़े आसानी से क्या कर लिए, रिएक्शन को फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग निकालेंगे एसएफडी। क्लियर है, इस चीज को इरेज कर रहे हैं। तो एसएफडी देखिएगा कैसे निकलता है। सेकेंड स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, रिएक्शन बहुत जरूरी है, यदि आप रिएक्शन सही से नहीं निकालेंगे तो आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा, गलत बनेगा। क्लियर। तो यहां से देखते हैं हम लोग सेकेंड स्टेप देखते हैं, एसएफडी। तो अब देखिए, हमने बताया था स्पैन लेना है और इस स्पैन में हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हम आपको बता चुके हैं। पहला लेक्चर देख लीजिएगा। ऊपर जाने वाले फोर्स प्लस में, नीचे इसका जस्ट अपोजिट, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ऊपर जाने वाला निगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक स्पैन डिवाइड कर देते हैं एक्स एक्स। अब देखिए, हम किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट में लीजिए चाहे राइट में लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ नंबर ऑफ रिएक्शन दो कार्य कर रहा है। तो यहाँ से देखते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में एक्स डायरेक्शन ले लेते हैं, तो क्या आता है, अब क्या बात, स्पैन एक ही है तो हम लोग ले लेंगे स्पैन ए टू बी। तो एफ एक्स एक्स डैश की बात करते हैं। तो ऊपर जाने वाला फोर्स क्या है, प्लस में है। ऊपर जाने वाला फोर्स किस में है, प्लस में है।
इधर देख लीजिए लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाने वाला आर ए ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा WL/2 माइनस नीचे। अब देखिए ये W है लेकिन कितने डिस्टेंस में वर्क कर रहा है, x डिस्टेंस में वर्क कर रहा है, तो लोड क्या हो जाएगा W × x। क्लियर है, W × x आपका क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा। अब इस एक्सिस को एक बार A पे ले जाएंगे और एक बार B पे ले जाएंगे, तो यदि x बराबर 0 कर दें, यदि x बराबर 0 कर दें तो ये A पे आ जाएगा, तो F A बराबर आ जाएगा, देखिए ये 0 हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा WL/2। क्लियर है, अब जो भी यूनिट होगी इसके यूनिट के अकॉर्डिंग यूनिट रख लेंगे। अगर x बराबर अगर हम B पे ले जाएंगे तो x बराबर अगर L हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा L हो जाएगा, तो इसमें L का मान रखिए तो क्या हो जाएगा FB बराबर हो जाएगा B पॉइंट पर WL/2 माइनस W × L, इसको सॉल्व किया जाएगा तो WL माइनस 2WL डिवाइडेड बाई 2 यानी कि माइनस WL/2। तो FB पर कितना मान आ जाएगा, माइनस WL/2। क्लियर है, अब देखिए इसका एसएफडी डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे इसी के जस्ट नीचे बनाया जाएगा, आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं स्पेस छोड़ के। तो ये है आपका A पॉइंट, ये है B पॉइंट। देखिए अगर इस कॉन्सेप्ट को आप पलट के लेते हैं तो बस डायग्राम ऊपर नीचे आएगा लेकिन वैल्यू आपकी यहीं आएगी। तो A पॉइंट में कितना है, पॉजिटिव में कितना WL/2 और B पर कितना है, निगेटिव में WL/2। देखिए नीचे है तो निगेटिव में है, उसको निगेटिव दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से लड़का ये समझता है कि सर डायग्राम बनेगा कैसे। तो हमने आपको पहले लेक्चर में बताया है कि अगर यूडीएल लोड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो इसके लिए जो एसएफडी डायग्राम बनता है वो क्या बनता है, लीनियर बनता है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से मिला देंगे, ये इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। और याद रखिएगा जहाँ पर शियर फोर्स मिनिमम आता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा, और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मिनिमम आता है वहाँ पर शियर फोर्स आपका मैक्सिमम आएगा। तो ये आपका बन गया SFD डायग्राम। क्लियर, शियर फोर्स डायग्राम। आइए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करते हैं। तो यहाँ इसी पे इरेज कर रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा इसको स्टेप बाय स्टेप। तो थर्ड स्टेप आप बात करते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्टेप नंबर 3 है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसके लिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, और क्लॉकवाइज निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। बड़े सिंपल तरीके से हम लोग देखते हैं इसे। हम लोग क्या करेंगे, स्पैन ले लेंगे, स्पैन A to B। अब देखिए स्पैन के हम लेफ्ट साइड में ले लें चाहे राइट साइड में, एज हम तो लेफ्ट साइड में ले रहे हैं। आपको अगर रीचेक करना हो तो आप इसको राइट साइड में कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ से हम क्या बात करते हैं MXX डैश की। तो ये देखिए कैसे घुमा रहा है, इस RA रिएक्शन की वजह से ये कैसे घूमेगा, इस सेक्शन के हिसाब से ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्या ले लेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज को क्या लेना है हम लोगों को, पॉजिटिव लेना है। तो क्या होगा, लोड इंटू डिस्टेंस, तो लोड क्या होगा W × L डिवाइडेड बाई 2 × X। क्लियर, अब इसकी बात करते हैं ये कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या लेना है, माइनस लेना है। लोड कितना हो जाएगा W × X, लोड कितना होगा W × X, इतने डिस्टेंस पे काम कर रहा है। और मोमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस का जितने में वर्क कर रहा है उसका आधा, यानी कि इंटू X/2। क्लियर है, अब इसको एक बार A पर ले जाते हैं, एक बार B पर ले जाते हैं। यदि X बराबर 0, यदि x बराबर 0, तो देखिए x 0 रखेंगे 0, यानी कि MA का मान क्या आ गया 0। देन x बराबर अगर हम रखते हैं L, तो अब देखिए रखते हैं तो MB पर क्या आ जाएगा WL²/2 माइनस WL²/2 कट के आ गया 0। यानी कि यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम में फ्री एंड पर जो मोमेंट आता है वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो इसका जो डायग्राम बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हम इसी के जस्ट नीचे देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करेगा, ये आपका हो जाएगा A पॉइंट और ये हो जाएगा B पॉइंट। याद रखिएगा कि अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आपका 0 नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिएगा कहीं ना कहीं आपका कैलकुलेशन क्या होगा, मिस्टेक होगा। तो क्या है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में एंड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या आता है, हमेशा 0 आता है। अब देखिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो लड़का ये कंफ्यूज है कि सर बनाना कैसे है। तो आप ध्यान रखिएगा कि यूडीएल लोड के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो क्या बनता है, पैरा
बोला। क्लियर है? अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इसका लेक्चर फर्स्ट में हमने आपको ये कॉन्सेप्ट सारे बताए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला वो पैराबोला बन जाएगा। और ये देखिए इस पॉइंट पर क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और ये मैक्सिमम कितना रहेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए ये है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लेकिन ये मैक्सिमम कितना रहेगा ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि यदि शियर फोर्स का मान मिनिमम है तो बेंडिंग मोमेंट का क्या मान होगा, मैक्सिमम होगा। और बेंडिंग मोमेंट का यदि मान मिनिमम है तो शियर फोर्स का मान मैक्सिमम होगा। तो याद रखिएगा कि यदि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम पर यूडियल लोड लगा हुआ है तो इसके जो मिड पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग होता है वो होता है WL²/8। कितना होता है, WL²/8। क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मान आपका निकाल लेंगे कि कितना होगा। तो WL²/8 के मान के क्या होगा, ये बराबर होगा WL²/8। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम का यूडियल लोड के लिए कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, और इसी बेस पे आपका न्यूमेरिकल लगेगा यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आई होप सारी चीज़ समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।